हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस हम इससे पीछे के लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख लेना। तो आइए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, किसी बीजगणितीय विधि। देखिए वैसे तो हम इस एक्सरसाइज के अंदर कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि, लेकिन यहाँ पे हमसे बोला गया है बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। यानी कि हमें ये नहीं देके रखा कि हमें वज्र गुणन विधि से ये क्वेश्चन हल करने हैं, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म की विधियां हैं, जैसे हम कर सकते हैं विलोपन विधि से, विस्थापन विधि से, ठीक है, किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1150 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड देखिए इन क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमसे पूछा जा रहा है उसको हम x के और y के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको x के और y के रूप में मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। माना नियत व्यय x है तथा प्रतिदिन के भोजन का व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना है हमारा, y है। ठीक है फ्रेंड, जो हमसे पूछा जा रहा था उसको हमने x के और y के रूप में मान लिया। अभी देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे बोला जा रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। यानी कि इस चीज से समझिए आप, एक यहाँ पे एक हॉस्टल के मासिक क्या रेंट की बात कर रहा है, एक महीने के रेंट की बात कर रहा है एक हॉस्टल की, कि वहां पे आप खाना खाओ या फिर मत खाओ, आपके फिक्स है कि रेंट के आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हमने नियत व्यय कितना माना है, नियत व्यय माना है x रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको खाना खाना है या नहीं खाना है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हॉस्टल के क्या x रुपए देने ही पड़ेंगे, ये फिक्स है। ठीक है फ्रेंड, इससे आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है, और बाकी के जो हमारे पैसे हैं वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि हम वहाँ पे कितने दिन भोजन करेंगे। ठीक है, x रुपए तो आपको वहाँ रेंट के तौर पे फिक्स देने ही पड़ेंगे, इससे अलग जितने दिन आप वहाँ पे भोजन करोगे उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए वो यहाँ पे बोला गया है, जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन करता है भोजन, ठीक है 20 दिन भोजन करता है, तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी कोई विद्यार्थी है ए, वो वहाँ पे 20 दिन भोजन करता है हॉस्टल में, तो उसको x रुपए तो रेंट के देने ही पड़ेंगे, फिक्स है। उससे अलग उसको 20 दिन के भोजन के पैसे भी देने पड़ेंगे, और टोटल मिला के पैसे कितने हो जाते हैं, टोटल मिला के पैसे देता है वो 1000 रुपये। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ से हमारी पहली समीकरण बन जाती है। देखिए x रुपये तो फिक्स है कि हमें देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि ये रेंट के पैसे हैं। उससे अलग 20 दिन भोजन किया गया है। ठीक है फिर, तो देखिए यहाँ पे हमने प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना माना है, y रुपये। ठीक है,
तो हमारा देखिए 20 दिन के भोजन का कितना हो जाएगा 20y। मान लो आपको कहीं पे जाके आप 50 रुपये एक दिन के भोजन के देते हो, ठीक है, एक दिन के भोजन के 50 रुपये देते हो, तो मैं कहूँ 2 दिन के कितने दोगे? अगर 2 दिन भोजन खाया तो 2 से गुना कर दोगे, ठीक है, फिर 100 रुपये दोगे 2 दिन के। इसी तरह से यहाँ पे प्रतिदिन के मूल्य कितना है y रुपये, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20y, गुना कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20y। और टोटल पैसे उसने कितने रुपए दिए? 1000 रुपये दिए, ठीक है, फिर टोटल पैसे दिए 1000 रुपये। तो देखिए ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर इसी तरह से देखिए सेकंड कंडीशन पढ़िए। सेकंड कंडीशन में बोला गया है जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। देखिए कोई विद्यार्थी बी है जिसको देखिए x रुपये तो फिक्स है कि उसको देने ही देने पड़ेंगे रेंट के, ठीक है, वो तो हर स्टूडेंट को देने पड़ेंगे। उससे अलग जो बी विद्यार्थी है उसने 26 दिन भोजन किया है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 26y हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और टोटल उसने कितने पैसे दिए 1180 रुपये, ठीक है फ्रेंड, कितने दिए 1180 रुपये। तो देखिए यहाँ पे हमारी सेकंड समीकरण बन गई। तो फ्रेंड देखिए कितना इजीली ये समीकरण बन के आ चुकी है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमें अभी इन समीकरण को सॉल्व करना है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एक फिक्स विधि नहीं दे के रखी, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से क्यों सॉल्व करेंगे? वैसे तो आप किसी विधि से कर सकते हो, लेकिन अगर देखिए विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम दोनों समीकरण के x वाले टर्म के या फिर y वाले टर्म के गुणांक सेम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणांक हमारे पहले से ही सेम है x वाली टर्म के, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, दोनों समीकरण को आपस में जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, ठीक है फ्रेंड। अभी पता कैसे चलता है कि जोड़े या घटाएं? हम देखते हैं जो हमारे चिन्ह जिसके हमने गुणांक सेम किए थे, हम देखते हैं उनके चिन्ह, अगर उनके चिन्ह सेम आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, और अगर उनके चिन्ह विपरीत आ रहे हैं तो हमें प्लस करना है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे x वाली टर्म के जिनके गुणांक सेम है, हम उनके चिन्ह देखते हैं, उनके चिन्ह हमारे सेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे जो हमारी नीचे वाली समीकरण होती है इसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। तो x हमारा प्लस का है तो ये भी माइनस का होगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है फ्रेंड। अभी दोनों समीकरण को माइनस करेंगे, इस प्लस के x से माइनस के x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 20y में से जब 26y माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के 6y आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड, बराबर। जब भी देखिए 1000 में से माइनस के 1180 हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 180, ठीक है फ्रेंड, वो भी माइनस के। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारा 6 इधर गुना में है इसको भाग में लेके आएंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 बटे में 6, ठीक है फ्रेंड। अभी इस 6 को 180 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड, क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा y का मान आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। अभी क्या करेंगे, इस y के मान को उठा के या तो फर्स्ट समीकरण या फिर सेकंड किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इधर रखते हैं, यहाँ पे हम इसको फर्स्ट समीकरण में मान रख देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है फ्रेंड। देखिए रख देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा x, ठीक है, प्लस के 20, ठीक है, y की जगह पे हमें क्या रखना है, 30, तो गुना में 30 आ जाएगा, और बराबर में क्या है, 1000, ठीक है फ्रेंड। अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 600, बराबर में क्या है हमारा 1000, ठीक है फ्रेंड। अभी देखिए क्या करते हैं, ये जो हमारा 600 है इसको बराबर के इधर लेके जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, x बराबर में 1000,
ठीक है, माइनस के 600। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1000 में से जब ये 600 माइनस होगा तो हमारा आ जाएगा 400। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हमारा x का मान आ गया 400 और y का मान आ गया 30। ठीक है फ्रेंड, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा नियत व्यय x बराबर तो आ गया 400। ठीक है, और हमारा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y आ गया कितना, 30 रुपए आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।